जय श्री राम दोस्तों, आप सुन रहे हैं हिमांशु हॉरर पॉडकास्ट। मैं हूं आपका दोस्त हिमांशु। यहां आपको मिलती हैं भारत की सबसे खतरनाक, सबसे रहस्यमयी और रूह को हिला देने वाली सच्ची कहानियों जैसी डरावनी दास्तानें। आज की कहानी ऐसी है जिसे सुनने के बाद आप कभी भी पीपल के पेड़ को उसी नजर से नहीं देख पाएंगे, क्योंकि आज की कहानी है ब्रह्म राक्षस अंडर द पीपल ट्री ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश के उस पीपल की जहां मौत सिर्फ एक साया बनकर खड़ी रहती है। तो हेडफोन लगाइए, लाइट बंद कर दीजिए और खुद को तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाएगी, ये आपकी रूह तक उतरेगी। इसके बाद तुम सीधे अपनी कहानी की ये लाइन डाल सकते हो, कभी कभी कुछ पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं होते, कभी कभी कुछ पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं होते, कुछ पेड़ इतिहास को जकड़ कर खड़े रहते हैं और कुछ पेड़ मौत को पालते हैं। मध्य प्रदेश के रीवा जिले से लगभग 40 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है भैरवपुर। नक्शे में उसका नाम मुश्किल से दिखता है, लेकिन डर की दुनिया में वो गांव आज भी जिंदा है। गांव के बाहर खेतों के बीच एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ है, इतना पुराना कि कोई नहीं जानता वो कब उगा। उसकी जड़ें जमीन के ऊपर सांपों की तरह फैली हुई थीं। उसका तना काला पड़ चुका था, जैसे आग में झुलस गया हो, और उसकी डालियों से हमेशा एक अजीब सी ठंडक टपकती थी। दिन में लोग उस रास्ते से तेजी से निकल जाते थे और रात में कोई उधर देखने की भी हिम्मत नहीं करता था। गांव वाले कहते थे उस पेड़ के नीचे कुछ रहता है, कोई कहता भूत, कोई कहता पिशाच, लेकिन बुजुर्गों की आवाज में एक ही नाम था, ब्रह्म राक्षस। ये कहानी शुरू होती है 3 दोस्तों से, अमन, रोहित और विक्रम। तीनों भोपाल से आए थे। कॉलेज में एंथ्रोपोलॉजी यानी मानव विज्ञान पढ़ते थे। उन्हें गांव की रहस्यमयी कहानियों पर रिसर्च करनी थी। अमन को डरावनी जगहों में जाने का शौक था, रोहित कैमरा संभालता था और विक्रम वो हर चीज को तर्क से देखता था। भूत वूत कुछ नहीं होता, सब माइंड गेम है, विक्रम हमेशा यही कहता था। जब उन्होंने भैरवपुर के बारे में सुना तो वहीं तय हुआ, यहीं चलेंगे। गांव में घुसते ही एक अजीब सी खामोशी थी। कोई बच्चा नहीं खेल रहा था, कोई औरत हंस नहीं रही थी। लोग बात करते करते अचानक चुप हो जाते थे, जैसे कोई सुन रहा हो। अमन ने एक बूढ़े से पूछा, बाबा यहां कोई पीपल का पेड़ है? बूढ़े का चेहरा पीला पड़ गया। कौन सा पीपल? उसकी आवाज कांप रही थी। जो गांव के बाहर है। बूढ़ा पीछे हट गया। उसके पास मत जाना बेटा, वो पेड़ शापित है। विक्रम हंस दिया, बाबा शाप वाप कुछ नहीं होता, हम रिसर्च के लिए आए हैं। बूढ़े ने धीरे से कहा, बेटा वो ब्रह्म राक्षस का वास है। रात होते ही गांव पूरी तरह बंद हो गया। दरवाजे, खिड़कियां सब अंदर से बंद। लेकिन अमन ने तय कर लिया था, आज रात पीपल के पेड़ के पास जाना ही है। रात के 12:15 बजे तीनों टॉर्च और कैमरा लेकर गांव से बाहर निकले। हवा में ठंडक थी, लेकिन पसीना बह रहा था। जैसे ही पीपल का पेड़ दिखा, तीनों रुक गए। वो सामान्य पेड़ नहीं था, उसकी शाखाएं मानो किसी को पकड़ने के लिए फैली हों। जड़ों के बीच कई टूटे नारियल, लाल धागे और जले हुए दिए पड़े थे। किसी ने वहां तांत्रिक क्रिया की थी। रोहित ने कैमरा चालू किया, रिकॉर्ड हो रहा है। अमन आगे बढ़ा, देखो कुछ नहीं है। तभी हवा अचानक तेज हो गई और पेड़ की पत्तियां बिना हवा के हिलने लगी। विक्रम बोला, ये अजीब है। अचानक पेड़ के नीचे ठक ठक ठक, जैसे कोई लाठी टेकते हुए चल रहा हो। तीनों की सांसें रुक गईं। अमन ने टॉर्च मारी और जो दिखा उसने उनके दिल हिला दिए। पेड़ के नीचे एक आकृति खड़ी थी, लंबी, बहुत लंबी। उसके बाल जमीन तक लटक रहे थे, हाथ घुटनों तक, और उसकी पीठ मानव जैसी नहीं थी। विक्रम फुसफुसाया, ये कोई आदमी नहीं है। आकृति ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया और उसकी आंखें पूरी तरह काली, बिना पुतली, बिना सफेदी, जैसे 2 अंतहीन गड्ढे। रोहित का कैमरा हिलने लगा। तभी भारी गूंजती आवाज आई, कौन मेरी नींद तोड़ रहा है? आवाज धरती से आती लग रही थी। अमन के पैर जम गए। विक्रम ने चिल्लाकर कहा, भागो भागो। तीनों मुड़े और जान बचाकर भागे। पीछे से पत्तियों की आवाज, डालियों के टूटने की आवाज, और फिर एक भारी कदम, जैसे कोई बहुत बड़ा कुछ उनके पीछे दौड़ रहा हो। रोहित गिर पड़ा। अमन ने उसे खींचा, उठ उठ रोहित। पीछे से फिर आवाज आई, भागने से मृत्यु नहीं बचती। विक्रम रोते हुए बोला, ये ब्रह्म राक्षस है।
किसी तरह वे गांव के अंदर पहुंचे और एक घर में घुसकर दरवाजा बंद कर लिया। सांसें टूट रही थीं, दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे बाहर निकल जाएगा। कुछ सेकंड्स बाद सब शांत, कोई पीछा नहीं, लेकिन रोहित का हाथ बर्फ जैसा ठंडा हो गया था और उसकी गर्दन पर 3 गहरे निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से मांस नोच लिया हो। अमन कांपते हुए बोला, ये क्या है? तभी रोहित की आंखें खुली और उसकी आवाज उसकी नहीं थी, बहुत भारी, बहुत गहरी। वो जाग चुका है, अब ये गांव उसका है। तो दोस्तों, ये था पार्ट 1। अब सवाल ये है, जिसे गांव वाले सिर्फ एक कहानी समझते थे, क्या वो सच में ब्रह्म राक्षस था? और अगर हां, तो रोहित के शरीर में बोल कौन रहा था? क्या वो अब भी जिंदा है या कुछ और बन चुका है? पार्ट 2 में हम जानेंगे उस पीपल के पेड़ का वो सच जिसे गांव 70 साल से दबा रहा है।